हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज के इस वीडियो में मैं आपको LRS 2020 के बारे में कुछ अहम अपडेट्स दूंगा। आप अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि LRS 2020 में क्या अपडेट्स है, सरकार ने क्या फ़ैसला किया और क्या हाई कोर्ट से इस मामले में कुछ डायरेक्शंस आए हैं। तो चलिए ये सारी बातें हम करते हैं कि अब तक अगस्त 2021 तक ये मामला कहाँ तक पहुँचा और अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या है, नए ऑर्डर्स या नए गाइडलाइंस आप जो भी कहें, जिसका इम्पैक्ट सीधे सीधे पब्लिक पर होता है। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने मेरे पहले वाले LRS 2020 के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर आप उन वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देखें, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे और मैं उन वीडियोस का लिंक मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन वीडियो के नीचे सब्सक्राइब और बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा दें ताकि आप कोई इम्पॉर्टेंट एपिसोड मिस ना करें। तो चलिए पहले एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, एक बार याद दहानी हो जाए कि पिछले साल LRS 2020 को लेकर एग्जैक्टली क्या हुआ था। आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा कि पिछले साल अगस्त में गवर्नमेंट ने ये कम्युनिकेशन रिलीज़ किया था कि विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर लोग LRS 2020 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो सभी लोग जिन्होंने प्लॉट्स इलीगल अनऑथोराइज्ड लेआउट्स में ख़रीदे हों। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम ओपन प्लॉट्स ख़रीदते हैं तो ये जो लेआउट्स है ये सारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ से अप्रूव्ड होना चाहिए, जैसे कि DTCP। लेकिन कम कॉस्ट के चलते और कई बार धोखे में आकर लोग अनऑथोराइज्ड और इलीगल लेआउट्स में भी सस्ते दामों पर प्लॉट्स ख़रीद लेते हैं। खैर, अब सरकार ने 2 महीने का वक्त दिया था लोगों को कि वो 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन पे करके अपने प्लॉट्स को LRS 2020 के तहत लीगलाइज करवाने के लिए अप्लाई करें और फिर बाद में इसके लिए जो डेवलपमेंट चार्जेस लगते हैं उसे पे किया जाए। और दूसरी तरफ ये जो लेआउट डेवलपर्स हैं उनसे कहा गया था कि वो 10,000 रुपये पे करके अपने लेआउट्स को रेगुलराइज करवा लें। ये सितंबर और अक्टूबर 2020 में हो रहा था, जबकि लोग कोरोना वबा से भी परेशान थे, जहां पर लोगों के पास सख्त मुश्किलें थी, लोगों की नौकरियां जा चुकी थी, मार्केट में पैसा नहीं था, लोग कारोबार नहीं कर रहे थे। ऐसे वक्त में सरकार LRS 2020 लाई और पब्लिक ने और अपोजिशन पार्टीज़ ने सरकार को जम के तनकीद का निशाना बनाया था। लोगों ने कहा कि सरकार क्यों ऐसे वक्त में जब लोगों के पास पैसा नहीं है लोगों पर LRS 2020 का बोझ डाल रही है। प्लॉट्स अनऑथोराइज्ड लेआउट्स में थे तो फिर सरकार ने इन प्लॉट्स को रजिस्टर किया ही क्यों? ऐसे कई सवाल उठाए गए जिसे लेकर लोग, NGOs, पॉलिटिकल पार्टीज हाई कोर्ट ऑफ स्टेट ऑफ तेलंगाना पहुंच गए और हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस फाइल किए गए थे, जिसके चलते हाई कोर्ट ने LRS 2020 पर स्टे लगा दिया था। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अब पिछले हफ्ते आप जानते ही हैं कि तेलंगाना स्टेट में जो बेसिक लैंड वैल्यूज़ है, जो ज़मीन की कीमतें हैं, इन कीमतों में इजाफा किया गया है। अब प्राइसेस बढ़ गए हैं और स्टैम्प ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। जब आप अपने प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करने जाते हैं, वो चाहे एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज़ हों या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हों, आपके रेसिडेंशियल फ्लैट्स हों, प्रॉपर्टीज़ जो भी हों, अब आपको 30 to 50% ज़्यादा अमाउंट देकर इन्हें रजिस्टर करना होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन प्राइसेस भी बढ़ा दिए गए थे। इस तरह से गवर्नमेंट का ये इरादा है कि वो इस फाइनेंशियल ईयर इन रजिस्ट्रेशन प्राइसेस बढ़ने की वजह से 12,000 करोड़ रुपए की कमाई करें। अब ये चल ही रहा है कि अब गवर्नमेंट की नज़र है LRS 2020 के ज़रिए रेवेन्यू बनाने की। इससे गवर्नमेंट को तवक्को है कि वो कम से कम 3,000 करोड़ रुपया इससे बना सकेंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री अरविंद कुमार ने ये इंटरनल मेमो रिलीज़ किया है, जहां उन्होंने म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पंचायत राज डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को ये कहा है कि वो तैयारी करें एप्लीकेशंस प्रोसेस करने की। LRS 2020 बहुत जल्दी अमल में आएगा।
इन्होंने कहा है कि ये एलआरएस एप्लीकेंट्स की सारी इन्फॉर्मेशन को कंपाइल करके सुप्रीम कोर्ट को सबमिट करेगी। मतलब सरकार एलआरएस 2020 का केस जीतने के लिए पब्लिक के तरफ से डिमांड दिखाएगी कि इतने सारे लोगों ने, लाखों के लोगों ने एलआरएस 2020 के लिए अप्लाई किया है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को इजाज़त दे कि वो एलआरएस 2020 को अमल में लाएं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कहा है कि एलआरएस 2020 का ये जो एप्लीकेशन कंपाइलिंग प्रोसेस होगा इसे 2 स्टेजेस में मुकम्मल किया जाएगा, जहां पर पहले स्टेज में जितने भी एप्लीकेशंस ग्राम पंचायत और दूसरे सिविक बॉडीज़ या फिर म्यूनिसिपल लिमिट से आए हैं इन सबको कंपाइल किया जाएगा, इन्हें अलग अच्छी तरह से सेग्रीगेट किया जाएगा और फिर दूसरे स्टेज में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और दूसरे डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स मिलकर इन सारे एरियाज़ को, इन लेआउट्स को सर्वे करेंगे और फिर ये रिमार्क्स को ऑनलाइन अपडेट करेंगे। लगता है गवर्नमेंट को इस बात का पूरा यकीन है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ये केस जीत जाएंगे और बहुत ही जल्दी एलआरएस 2020 को अमल में लाया जाएगा। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लैरिफाई की है कि अब जो लैंड वैल्यूज़ तेलंगाना में बढ़ गए हैं या फिर जो एग्रीकल्चरल लैंड्स या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के प्राइसेस बढ़ गए हैं, इस हिसाब से एलआरएस का पैसा वसूल नहीं किया जाएगा, बल्कि उस वक्त जब ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदे गए थे उस वक्त जो भी प्रॉपर्टी के दाम थे उसी हिसाब से एलआरएस के लिए डेवलपमेंट चार्जेस लिए जाएंगे। तो इससे ये बात तो समझ में आ गई है कि गवर्नमेंट को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत जाएंगे, तभी तो ये एलआरएस एप्लीकेशंस को प्रोसेस करने की तैयारियां की जा रही है। और दूसरी अहम बात कि वो जिस साल ये प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर किए गए थे उस वक्त के प्रिवेलिंग प्राइसेस के मद्देनज़र डेवलपमेंट चार्जेस कलेक्ट किए जाएंगे और लोगों पर नए जो प्राइसेस है, जो नए लैंड वैल्यूज़ है, इसका बोझ नहीं डाला जाएगा। अब आपका क्या कहना है इसको लेकर वीडियो के नीचे कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें।